साल 2017 आयरलैंड की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम डैनियल मैकलॉगलिन था। डैनियल आयरलैंड की एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। डैनियल के पास आयरलैंड के अलावा ब्रिटेन की भी नागरिकता थी। होता यह है कि साल 2017 में डैनियल ब्रिटेन के पासपोर्ट पर इंडिया के गोवा में घूमने के लिए आती है। गोवा घूमने के लिए वो साल 2017 के फरवरी के महीने में इंडिया आती है और उसके बाद फिर वो गोवा जाती है। गोवा में कुछ वक्त वहाँ पर बिताती है और 22 फरवरी की तारीख को वो एक शॉर्ट वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करती है, जिसमें डैनियल दिखती है कि वो काफ़ी खुश है। भारत आकर वो अपनी ज़िंदगी को जी रही है, वो अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे पल जो कि इंडिया में गुजार रही है, इस तरीके की बात वो अपनी शॉर्ट वीडियो में करती है। लेकिन मार्च के महीने में डैनियल गोवा की एक लोकल बीच पे वहाँ पर होली की एक पार्टी रखी गई थी। रात में वहाँ पर जाती है और होली की पार्टी में शामिल होती है। होली की पार्टी में कुछ वक्त वो बिताने के बाद देखती है कि काफ़ी अंधेरा हो जाता है और उसके रूम में जाने के लिए कोई भी साधन नहीं बचा है। इस वजह से डैनियल रात में ही अकेले उस जगह से निकलती है बीच से और तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र तय ही कर पाती है कि अचानक उसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद दूसरा दिन गुजरता है, 14 मार्च की तारीख आती है और उस रास्ते से एक राहगीर गुजरता है। उसकी नज़र डैनियल की लाश पर पड़ती है। वो फ़ौरन इसकी सूचना लोकल पुलिस को देती है। गोवा पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती, बॉडी को अपने कब्जे में लेती और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसी के साथ जो चश्मदीद था, जिसने पहली मरतबा उस लाश को देखा था, पुलिस की टीम उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ में उस व्यक्ति ने बताया कि कल रात 10:30 बजे भी वो इस रास्ते से गुजरा था, लेकिन उस वक्त यहाँ पर कोई लाश भी नहीं थी। जैसे ही पुलिस ये सुनती है, पुलिस ये समझ जाती है कि यानी ये लाश यहाँ पर 10:30 बजे के बाद रखी गई है। पुलिस इस जानकारी को लेने के साथ ही अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इसका हत्यारा कौन है। साथ ही इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता लगता है कि डैनियल की मौत का जो कारण है वो गले पर जोरदार दबाव बनना और साथ ही ब्रेन हेमरेज होने की वजह से डैनियल की मौत हो जाती है। और इसके साथ एक और खुलासा होता है और वो खुलासा ये था कि असल में डैनियल के साथ रेप किया गया था, क्योंकि जिस वक्त उसकी लाश मिली थी उस वक्त उसके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये सामने आता है कि डैनियल के साथ रेप किया गया है। पुलिस अब उस हत्यारे को खोजने में जुट जाती है। आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि किसी ने इस महिला को किसी के साथ देखा है क्या। जिसके बाद पुलिस की टीम उस बीच पर जाती है जहां पर उस रात होली की पार्टी रखी गई थी। वहां जाने के बाद आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के दौरान उन्हें एक तस्वीर मिलती है सीसीटीवी फुटेज की, जिसमें डैनियल एक व्यक्ति के साथ नजर आ रही थी। पुलिस की टीम अब उस व्यक्ति की जानकारी निकालती है। जब उसके बारे में खंगाला जाता है तो पता ये चलता है कि इस व्यक्ति का नाम विकट भगत है। विकट भगत एक मुजरिम था जो कि पुलिस की हिस्ट्री शीट में वो शामिल था पहले से। पुलिस जब उसकी जानकारी निकालती है तो उसकी पुरानी कुंडली खुल जाती है और ये पता चलता है कि एक पुराना क्रिमिनल। जिसके बाद पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुट जाती है। विकट भगत की तलाश में पुलिस अलग अलग जगह छापेमारी करती है। आखिर में विकट भगत खुद अपने घर से बरामद किया जाता है। पुलिस की टीम विकट भगत को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद फिर उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में विकट भगत शुरुआत में ही अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और वो ये बताता है कि हाँ, उसी ने डैनियल के साथ रेप किया और राज खुल न जाए इस वजह से उसकी हत्या की और उसकी शिनाख्त छिपाने के लिए उसके चेहरे पर पत्थर से मैंने कुचल दिया, यानी चेहरे पर उसके पत्थर को फेंका, जिसकी वजह से उसका चेहरे का नक्शा जो था वो बिगड़ जाता है। पुलिस उसके बयान को नोट करती है, उसे अदालत के सामने पेश करती है। लगभग 8 साल तक इसका केस चलता है। 7 या 8 साल के दरमियान कई मरतबा उसकी अदालत में पेशी होती और उसके बाद साल 2025 के फरवरी के महीने में अदालत के द्वारा विकट भगत को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। असल में विकट भगत और डैनियल की मुलाकात कैसे होती है? होता ये कि फरवरी के महीने में जब डैनियल भारत आती तो भारत आने के बाद विकट भगत के साथ उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दोस्ती होती, जिसके बाद डैनियल और विकट भगत एक दूसरे के साथ कई ऐसे पिकनिक स्पॉट पर जाते जहाँ घूमने की जगह होती। क्योंकि डैनियल को असल में विकट भगत की जो सच्चाई थी, उसके पुराने जो
रिकॉर्ड थे उसके बारे में डैनियल को कुछ भी पता नहीं था, जिसकी वजह से वो विकट भगत के साथ दोस्ती कर लेती। और ये दोस्ती का नतीजा ये होता है कि डैनियल की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ रेप किया जाता है और उसके चेहरे को बिगाड़ दिया जाता है। इस दौरान डैनियल की जो माँ थी वो बार बार भारत आती, अपनी बेटी के केस की पैरवी करवाती और 7 साल या 8 साल के दरमियान में डैनियल की माँ और डैनियल को इंसाफ मिलता है और जो मुजरिम होता है विकट भगत, उसे अदालत के द्वारा उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। यह थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।